एक बूढ़ी औरत की 3 अजीब बेटियां थीं। बड़ी बेटी की 3 आंखें थीं, दूसरी की सिर्फ एक, और सबसे छोटी की ठीक 2 आंखें थीं। समय बीतता गया और तीनों बहनें विवाह योग्य हो गईं। एक दिन एक हैंडसम युवक उनके घर रिश्ता लेकर आया। बड़ी और दूसरी बेटी ने उसे रिझाने की पूरी कोशिश की ताकि जल्दी से शादी हो जाए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो युवक छोटी बहन को पहली नजर में दिल दे बैठा और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन मां चाहती थी कि पहले बड़ी और दूसरी बेटी की शादी हो जाए। यहां तक कि उसने कहा कि अगर एक को दूल्हा मिल गया तो दूसरी को मुफ्त में साथ भेज देना भी चलेगा। आखिर 2 मिलकर 4 आंखें जो हो जाती हैं। युवक को यह सब पसंद नहीं आया और वह वहां से चला गया। बड़ी और दूसरी बेटी ने इसका दोष छोटी बहन पर डाल दिया और सोचने लगी कि उसी की वजह से उनका रिश्ता नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने छोटी बहन को तंग करना शुरू कर दिया। उसे अकेले बकरियां चराने भेजती और खाना भी नहीं देती थी। छोटी बहन बहुत दुखी हो गई। जब वह आंसू बहा रही थी तभी एक बकरी ने अचानक उससे बात की। बकरी ने पूछा, तू क्यों रो रही है? लड़की ने पूरी कहानी बकरी को सुना दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं और मुझे खाना भी नहीं देते। बकरी को उस पर दया आई और उसने एक जादुई मंत्र बताया। अगर लड़की भूखी हो तो कहना, प्यारी बकरी जरा जल्दी से टेबल सजा दो। तभी उसके सामने खाने से भरी एक मेज आ जाएगी और खाने के बाद कहना, प्यारी बकरी टेबल हटा दो ताकि कोई राज न जान पाए। अब लड़की कभी भूखी नहीं रही, लेकिन कुछ समय बाद माँ और बहनों को शक हुआ। छोटी बहन न तो खाना मांगती है, न ही भूखी दिखती है, बल्कि और भी हंसती खिलखिलाती रहती है। फिर उन्होंने जासूसी करने की योजना बनाई। पहले दिन दूसरी बेटी उसके साथ गई, लेकिन बहन की गोद में सिर रखकर जासूसी करते करते खुद ही सो गई। लड़की ने मौका देखकर मंत्र बोला और पेट भर खाना खाया। दूसरी बेटी को कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन बड़ी बहन उसके साथ गई। लड़की ने वही तरीका अपनाया, लेकिन इस बार जब बड़ी बहन सोई, उसकी तीसरी आंख खुली रह गई और उसने सब देख लिया। घर जाकर उसने माँ और दूसरी बेटी को सब कुछ बता दिया। अब माँ ने सोचा कि अगर बकरी ही खाना दे रही है तो उसे ही मार दिया जाए। छोटी बहन यह सुनकर बहुत रोई। उसी रात उसने सपना देखा। एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा कह रहा था, बकरी की नाखून और सींग इकट्ठा कर लो और चुपचाप घर के पीछे लगा दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बकरी के मारे जाने के बाद छोटी बहन ने हड्डियों से नाखून और सींग निकाले और चुपके से पौधे की तरह उन्हें बो दिया। अगली सुबह वहां एक पेड़ उग आया जिस पर सुनहरे सेब लटक रहे थे। माँ और बहनों ने सेब तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी के बस की बात नहीं थी। केवल छोटी बहन ही उन्हें तोड़ सकती थी। तभी वह युवक दोबारा आया। माँ ने छोटी बहन को छिपा दिया और पूछा कि वो किससे शादी करना चाहता है। युवक ने जवाब दिया, जो भी यह सुनहरा सेब तोड़ सके मैं उसी से विवाह करूंगा। बड़ी और दूसरी बेटी ने बहुत कोशिश की, पर एक सेब भी नहीं तोड़ पाई। छोटी बहन यह सब बिस्तर के नीचे छिपकर देख रही थी। उसे सहन नहीं हुआ। उसने एक सुनहरा सेब बाहर फेंक दिया। युवक ने पूछा, यह कहां से आया? दोनों बहनें चिल्लाईं, उस गंदी लड़की को मत देखो। लेकिन युवक ने किसी की न सुनी। जमीन पर झुककर उसने बिस्तर के नीचे से लड़की को निकाला और कहा, मैं शादी करूंगा तो बस इसी से। अंत में वे दोनों इस बुरे घर को छोड़कर चल दिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और जो 2 बहनें थीं वो शायद अब भी वहीं बैठी होंगी, पुराने सपनों के साथ, अधूरी चाहतों में।